नमस्कार। ई लेक्चर्स की सीरीज में तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विषय लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिजाइन में यूनिट है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन में भी आज हम बात करेंगे आईसी वोल्टेज रेगुलेटर चिप। इससे पहले जो ई लेक्चर्स हमने बात की है उनमें वोल्टेज रेगुलेटर की क्या आवश्यकता है, यानी कि नीड ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर और नीड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। उसके बाद ट्रांजिस्टराइज्ड वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद कंट्रोल्ड ट्रांजिस्टराइज्ड वोल्टेज रेगुलेटर जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट की बात की थी। आज हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर का आईसी कॉन्फ़िगरेशन और फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईसी वोल्टेज रेगुलेटर चिप। इट मीन्स आईसी 723। तो जनरली आईसी वोल्टेज रेगुलेटर को दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है और इस इधर वाला जो जहां पर ये जीनर डायोड और जिस रेफरेंस सोर्स कनेक्टेड है इसको बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज जनरेटर। एक सेक्शन ये हो गया और एक सेक्शन जिसके अंदर एरर एम्पलीफायर, ये जो सीरीज पास ट्रांजिस्टर है और करंट लिमिटर है उसको एरर एम्पलीफायर सेक्शन बोल दिया। तो इस प्रकार से आईसी वोल्टेज रेगुलेटर को मेनली दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। और क्योंकि जनरली जो 723 आईसी है वह सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर एप्लीकेशंस में काम में ली जाती है और दोनों ही एप्लीकेशंस पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर में इसको यूज में लेते हैं। बात करते हैं द 723 voltage regulator is commonly used for series voltage regulator applications. It can be used as both positive and negative voltage regulator. The internal working can be explained by dividing it into two blocks. इसके इंटरनल वर्किंग को समझने के लिए इसके आईसी कॉन्फ़िगरेशन को या इसके फंक्शनल डायग्राम को दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया। कौन कौन से दो ब्लॉक हैं? फर्स्ट है रेफरेंस वोल्टेज जनरेटर, यानी कि अब ये जो दिखा रखा है इसके लेफ्ट में रेफरेंस वोल्टेज जनरेटर, सॉरी राइट में रेफरेंस वोल्टेज जनरेटर है ये वाला और लेफ्ट में सेकंड ब्लॉक है एरर एम्पलीफायर। फर्स्ट बात करते हैं रेफरेंस वोल्टेज जनरेटर। In the reference voltage generator, a Zener diode is being compelled to operate at fixed point by a constant current source, which comes along with an amplifier to generate a constant voltage of 7.15 volt at the V reference pin of IC. ये पिन 5, ये पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7। तो पिन नंबर 6 भी रेफरेंस है जो कि रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड कराता है और 7.15 वोल्ट या 8 वोल्ट जितना जिस हिसाब से ये सोर्स डिजाइन करेंगे उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये रेफरेंस वोल्टेज यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। और ये जीनर डायोड काम में लिया गया है और ये जीनर डायोड एज ए रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूज में लेते हैं। सेकंड ब्लॉक है एरर एम्पलीफायर सेक्शन। एज फॉर द एरर एम्पलीफायर सेक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ एन एरर एम्पलीफायर, a series pass transistor Q1 and a current limiting transistor. The error amplifier can be used to compare the output voltage applied at inverting input terminal through a feedback to the reference voltage V reference applied at the non-inverting input terminal. तो एरर एम्पलीफायर पे एक वोल्टेज तो कहाँ से आ रहा है? आउटपुट से
जो फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्टेड था उस फीडबैक रेजिस्टेंस से एक वोल्टेज वहां से आ रहा है। एरर एम्पलीफायर बेसिकली एक कंपैरेटर है जो दो वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए यूज में लेते हैं। तो एक टर्मिनल पे वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, एक टर्मिनल पे वोल्टेज आ रहा है जो आउटपुट से फीडबैक काम में लिया गया वहां से आ रहा है, और एक वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, एक वोल्टेज आ रहा है जो रेफरेंस वोल्टेज यानी कि जीनर डायोड के अक्रॉस जो आउटपुट आ रहा है उसको इससे कनेक्ट किया गया। तो दोनों वोल्टेज में कंपेयर होता है और कंपेयर करने के बाद ये जो सीरीज पास ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये जो एरर एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज आता है वह इस सीरीज पास ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करता है, और ये जो कंट्रोल एलिमेंट है उस वह क्या करता है, आउटपुट के वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करता है ताकि उस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का आउटपुट डिजायर्ड लेवल पे बना रहे, यानी कि आउटपुट कांस्टेंट रहे। और करंट लिमिटिंग सर्किट किसके लिए यूज में ले रहे हैं, जब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट वाली प्रॉब्लम आती है या वो वाली कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में करंट लिमिटिंग सर्किट रोल प्ले करता है और जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के कारण जो प्रॉब्लम आती है उसको रिमूव करने का कार्य करता है। These connections are not provided internally. ये जो connections generally जो है वो internally provided नहीं होते हैं। These connections are not provided internally and so has to be externally provided in accordance with the required output voltage. यानी कि कितना required output voltage चाहिए उसके corresponding जो externally ये काम में लेते हैं उनकी वैल्यू डिसाइड कर ली जाती है। The conduction of the transistor Q1 is controlled by the error amplifier. अभी जस्ट बात की है कि जो सीरीज पास ट्रांजिस्टर है उसका कंडक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, ये एरर एम्पलीफायर करता है। और एरर एम्पलीफायर भी किस प्रकार से करता है, जो आउटपुट से फीडबैक वोल्टेज आ रहा है वह, और जो रेफरेंस वोल्टेज से कांस्टेंट वोल्टेज यानी कि जीनर डायोड से मिल रहा है उन दोनों के बीच में कंपेयर होके एरर एम्पलीफायर यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड कराता है, जिसे एरर सिग्नल कहते हैं। और इस एरर सिग्नल से ये सीरीज पास ट्रांजिस्टर क्या हो रहा है, इसका कंडक्शन कंट्रोल हो रहा है। दैट कंट्रोल्स द आउटपुट ऑफ द रेगुलेटर। और ये क्या करते हैं, जो आउटपुट में रेगुलेटर का जो आउटपुट होता है उसको कंट्रोल करते हैं। फीचर्स ऑफ IC 723 वोल्टेज रेगुलेटर। ये 723 जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये डेटा शीट से भी इसको नोट कर सकते हैं। ये जनरली एक तरह से कांस्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या है इसके पैरामीटर्स, 150 मिली एम्पियर आउटपुट करंट विदाउट एक्सटर्नल पास ट्रांजिस्टर। अगर एक्सटर्नल पास ट्रांजिस्टर काम में नहीं लेते हैं तो आउटपुट करंट 150 मिली एम्पियर तक हो सकती है। आउटपुट करंट्स इन एक्सेस ऑफ 10 एम्पियर पॉसिबल बाय एडिंग एक्सटर्नल ट्रांजिस्टर्स। अगर एक्सटर्नल ट्रांजिस्टर्स काम में लेते हैं तो ये आउटपुट करंट कहाँ तक एक्सीड हो जाती है, 10 एम्पियर तक एक्सीड हो सकती है। इनपुट वोल्टेज, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 40 वोल्ट तक यूज में ले सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज एडजस्टेबल फ्रॉम 2 वोल्ट टू 37 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज अपन 2 वोल्ट से 37 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड एज आइदर ए लीनियर और स्विचिंग रेगुलेटर, यानी कि IC 723 वोल्टेज रेगुलेटर है उसको लीनियर और स्विचिंग रेगुलेटर की तरह यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 723 IC है, यहाँ पर दिखाया गया है 14 पिन IC है, उन 14 पिन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात करते हैं। IC कॉन्फ़िगरेशन में पिन नंबर 7 और 12, पिन नंबर 7 V माइनस, पिन नंबर 12 V प्लस, ये दोनों पिन दीज आर द सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल ऑफ द IC की सप्लाई टर्मिनल्स हैं। पिन नंबर 5, पिन नंबर 5 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, अप्लाई रेफरेंस वोल्टेज और ए पोर्शन ऑफ इट टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो रेफरेंस वोल्टेज यानी कि जीनर डायोड से जो वोल्टेज मिलता है उसको एरर एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल
यानी कि पिन नंबर 5 पे कनेक्ट कर दिया जाता है। पिन नंबर 4 इन्वर्टिंग इनपुट, अप्लाई आउटपुट वोल्टेज और ए पोर्शन ऑफ इट टू द इन्वर्टिंग इनपुट, दिस मेक्स द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है यानी कि फीडबैक से जो वोल्टेज मिलता है उसको एरर एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यानी कि पिन नंबर 4 पे कनेक्ट करते हैं और इन इससे क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट बनता है। पिन नंबर 6 वी रेफरेंस, तो इट इज द आउटपुट ऑफ द वोल्टेज ए रेफरेंस एम्पलीफायर, इट्स आउटपुट वोल्टेज इज अबाउट 7.15 वोल्ट, रेफरेंस वोल्टेज यानी कि जो जीना डायोड और करंट एलिमेंट था उसके कारण जो वोल्टेज मिलता है, कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है यानी कि रेफरेंस वोल्टेज मिलता है, उसको रिप्रेजेंट करता है पिन नंबर 6 भी रेफरेंस, और इसकी वैल्यू जनरली 7.15 वोल्ट होती है। पिन नंबर 10 पिन नंबर 10 वी आउटपुट, यानी कि इस आईसी रेगुलेटर का आउटपुट पिन नंबर 10 से लिया जाता है। इट इज द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द आईसी। पिन नंबर 2 करंट लिमिट, इट इज द बेस इनपुट ऑफ द करंट लिमिटर ट्रांजिस्टर। करंट लिमिटर जो ट्रांजिस्टर है उसका बेस इनपुट रिप्रेजेंट करता है पिन नंबर 2। दिस पिन इज यूज्ड फॉर करंट लिमिटिंग, करंट को लिमिट करने के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इस पिन को काम में लिया जाता है। पिन नंबर 9 VZ, it is the anode of the Zener diode whose cathode connected to the output terminal। VZ क्या है, एनोड जो Zener डायोड है उसके एनोड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेकिंग नेगेटिव रेगुलेटर्स, नेगेटिव रेगुलेटर्स के लिए VZ टर्मिनल काम में लिया जाता है। पिन नंबर 1 NC नो कनेक्शन, पिन नंबर 8 NC नो कनेक्शन और पिन नंबर 14 NC नो कनेक्शन। जनरली पिन नंबर 1, 8 और 14 यूज में नहीं लेते हैं, यानी कि इनको अपन ओपन छोड़ देते हैं, यानी कि नो कनेक्शन। पिन नंबर 3 करंट सेंस, जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड कंडीशन आती है उसके कारण जो करंट फ्लो होती है उसको सेंस करने के लिए करंट सेंस पिन नंबर 3 काम में ली जाती है। दिस इज द अमीटर ऑफ करंट लिमिटिंग ट्रांजिस्टर, दिस टर्मिनल इज यूज्ड विथ करंट लिमिटिंग सर्किट। पिन नंबर 11 VC, दिस इज द कलेक्टर इनपुट ऑफ द सीरीज पास ट्रांजिस्टर। सीरीज पास ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर टर्मिनल कलेक्टर इनपुट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है VC, और किससे कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। लास्ट पिन है पिन नंबर 13 फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन। फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन, दिस पिन इज used to connect a capacitor which bypass high frequency noise। पिन नंबर 13 किससे, एक कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज होती है उसको बाईपास करने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज द आउटपुट ऑफ एरर एम्पलीफायर, एरर एम्पलीफायर का आउटपुट है ये। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन दिस पिन एंड इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द एरर एम्पलीफायर। तो जो कैपेसिटर है वह फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन जो पिन है पिन नंबर 13 और इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ एरर एम्पलीफायर का जो इन्वर्टिंग इनपुट है उसके बीच में कनेक्टेड होता है। तो ये जो 14 पिन है उसके बारे में इस IC723 कॉन्फ़िगरेशन में बताया गया है। और इससे पहले IC723 का जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम था जिसको 2 सेक्शंस में अपन ने ब्रेक किया था और इसके बारे में देखा था। तो इस लेक्चर के अंदर 723 वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में अपन ने स्टडी किया है और यह है कॉमनली यूज्ड फॉर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर एप्लीकेशंस में इसको काम में लेते हैं। दूसरी बात की है अपन ने, यह पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर दोनों के लिए यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट बात की अपन ने, इसके 2 सेक्शंस की बात की थी, एक रेफरेंस वोल्टेज सेक्शंस था और एक एम्पलीफायर एरर एम्पलीफायर वाला सेक्शन था। और उसके बाद
जो आईसी कॉन्फ़िगरेशन है 14 पिन आईसीज के बारे में, IC 723 की 14 पिन के बारे में अपन ने स्टडी किया है और हर पिन का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में आईसी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आईसी सीरीज 78XX और IC 79XX के बारे में बात करेंगे। 78XX पॉजिटिव आईसीज हैं और IC 79XX ये नेगेटिव आईसीज है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इन आईसी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।